हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि चैप्टर वाइज है। और ये क्वेश्चन 5 नंबर और 2 नंबर का है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इसका पहला चैप्टर है लाइट का, जो कि प्रकाश हिंदी में कहते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि समतुल्य लेंस से आप क्या समझते हैं, तथा समतुल्य नाभ्यंतर का व्यंजक निकालें जब दो लेंस आपस में सटे रहते हैं। फर्स्ट तो यह हो गया। और इसी का सेकंड है, समतुल्य नाभ्यंतर का व्यंजक निकालें जब दो लेंस d दूरी से हटे रहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन हर एक साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये दोनों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसे आप अवश्य करें। इसका थर्ड क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, यानी सिद्ध करें, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटे r फॉर कन्वेक्स रिफ्रैक्शन सरफेस के लिए, यानी उत्तल लेंस का जो सरफेस होता है, सतह, उसके लिए यह सिद्ध करें कि μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटे r होता है। और इसी का फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटे r फॉर कनकेव लेंस, यानी अवतल लेंस के लिए। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 फॉर थिन लेंस, यानी पतले लेंस के लिए व्यंजक निकालना है। तो इसको आप अवश्य कर लीजिएगा, यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा। इसका अगला क्वेश्चन है, बिना विचलन के वर्ण विक्षेपण की प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्तों को स्थापित करें। और इसी का उल्टा है, बिना वर्ण विक्षेपण के विचलन की प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्तों को स्थापित करें। और इसका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या करें। इसमें दो क्वेश्चन है दोस्तों, एक परावर्तन तथा दूसरा अपवर्तन। यह अलग अलग क्वेश्चन है, इसको एक ही में हम कंपेयर कर दिए हैं। तो आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए प्रकाश चैप्टर का इसका 2 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2 नंबर में इसका डेफिनेशन पूछता है कि विवर्तन किसे कहते हैं। सेकंड हो गया व्यतिकरण फ्रिंज किसे कहते हैं। थर्ड हो गया व्यतिकरण किसे कहते हैं। फोर्थ हो गया तरंगाग्र, प्राथमिक तरंगाग्र, द्वितीयक तरंगाग्र तथा तृतीयक तरंगाग्र किसे कहते हैं। और इसका फिफ्थ हो गया वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं। इसका छठा होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण, और इसका सातवां होता है पोलेरॉइड। इसका डेफिनेशन आप जरूर याद कर लीजिएगा। यह 2 नंबर में, इसमें से लगभग क्वेश्चन प्रत्येक साल में पूछे जाते हैं, और यह इस वर्ष भी पूछ सकता है। तो आइए अब अगला चैप्टर को देखते हैं। तो अगला चैप्टर है मैग्नेटिज्म, यानी चुंबकत्व। तो चुंबक से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, जो कि 5 नंबर में पूछता है, उसको हम पहले देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छोटा छड़ चुंबक के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय बल क्षेत्र निकालें। और इसका सेकंड क्वेश्चन है, छोटा छड़ चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय बल क्षेत्र निकालें। यह था निरक्षीय और इसको अक्षीय, तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इसका निरक्षीय स्थिति में निकालना है, इसका अक्षीय स्थिति में। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 5 नंबर का है, चुंबकीय द्विध्रुव से क्या समझते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव का व्यंजक निकालें। तो दोस्तों, इसमें चुंबकीय विभव पर किसी बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है। तो यह बहुत ही, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
मैग्नेटिज्म का 2 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, इसका डेफिनेशन पूछा जाता है कि चुंबकीय आघूर्ण क्या है। सेकंड हो गया ध्रुवीय प्रबलता, थर्ड हो गया चुंबकन तीव्रता, फोर्थ इसका हो गया चुंबकशीलता, फिफ्थ हो गया चुंबकीय प्रवृत्ति तथा इसका लास्ट हो गया धारणशीलता। तो आप इसे जरूर याद कीजिएगा, यह आपको लाभदायक सिद्ध होगा। इसका अगला चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसका 5 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, विद्युतीय विभव से क्या समझते हैं तथा किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक निकालें। तो इसे आप कर लीजिएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय द्विध्रुव क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव का व्यंजक निकालें। और इसका यह VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो आप जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यह प्रत्येक साल लगभग पूछे जाने वाला प्रश्न है। गॉस थ्योरम लिखें और उसे प्रमाणित करें। तो यह आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, वान डी ग्राफ जनित्र क्या, सचित्र वर्णन करें। वान डी ग्राफ के बारे में इसको बताना है और इसका चित्र का भी वर्णन करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी ऊर्जा घट जाता है। इसका 2 नंबर में पूछे जाने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युतीय तीव्रता किसे कहते हैं, थर्ड हो गया विद्युतीय विभव किसे कहते हैं, फोर्थ हो गया विद्युतीय फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं। तो आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका पहला क्वेश्चन होता है, किरचॉफ या किरचॉफ नियम की व्याख्या करें। तो आप इसे कर लीजिएगा। और इसका अगला क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए संतुलन का शर्त स्थापित करें। और इसका अगला क्वेश्चन है फैराडे लॉ। तो फैराडे का प्रथम नियम, दूसरा नियम तथा तीसरा नियम आप कर लीजिएगा तथा इसका कुछ अनुप्रयोग होता है उसको भी आप कर लीजिएगा क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और यह आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और इसका अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, माध्य मान और वर्ण माध्य मूल मान निकालें। तो इसको आपको यह निकालना पड़ेगा वहाँ जो यह 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको आप 2 नंबर, इस क्वेश्चन को आपको यह 2 नंबर में भी दे सकता है, 3 नंबर में भी दे सकता है तथा 5 नंबर में भी दे सकता है। इसका अगला क्वेश्चन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसका व्याख्या करें। तो दोस्तों इसको आप कर लीजिएगा। और इसका 2 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि लॉजिक गेट के बारे में आपको पढ़ना होगा, तो इसे आप पूरा कर लीजिएगा। और PNP तथा NPN ट्रांजिस्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, N टाइप सेमीकंडक्टर क्या है तथा P टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। और लॉरेंट्ज फोर्स क्या है यानी लॉरेंट्ज बल, शंट क्या है, सेंसिटिविटी क्या है, और अन्योन्य प्रेरण क्या है, स्वप्रेरण क्या है, लेंज लॉ क्या है तथा कार्बन कोड आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि यह 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। तो देखिए आप इन सारे क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो धन्यवाद दोस्तों।